फ्रेंड्स, आपने बहुत सारे हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में सुना होगा, लेकिन दोस्तों जिसके बारे में शायद मैं आपको बताने वाला हूँ उसके बारे में आप नहीं जानते होंगे। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के मोहता पैलेस के बारे में। दोस्तों, क्लिफ्टन में समुद्र के किनारे एक खूबसूरत महल बना हुआ है जो शिवरतन का घर भी होता था। इस महल को बनाने की जिम्मेदारी भारत के पहले मुसलमान आर्किटेक्ट अहमद हुसैन आगा पर थी और उन्हें जयपुर से खास इसी के लिए कराची बुलवाया गया था। दोस्तों, इस महल का निर्माण भारत के एक बिजनेसमैन ने अपनी पत्नी के लिए करवाया था। पाकिस्तान का कराची देश की आर्थिक राजधानी भी है और जो अक्सर इसकी तुलना हमारे भारत के माया नगरी से की जाती है। दोस्तों, इस कराची के क्लिफ्टन में एक ऐसा महल है जो इंडियन की लव स्टोरी का सबूत है, लेकिन इसके बारे में जब आप जानोगे तो डर से चीख उठोगे। हाँ दोस्तों, मोहता पैलेस कराची का वह पर्यटन स्थल है जिसे सन 1927 में एक समर होम के तौर पर मारवाड़ी बिजनेसमैन शिवरतन चंद्रन मोहता ने तैयार करवाया था। इस महल की लव स्टोरी जहां लोगों को आकर्षित करती है, इससे जुड़ी एक भूतिया कहानी आपको डराने में मजबूर कर देगी। इस महल को क्यों बनाया गया, इसकी कहानी जब आप सुनेंगे तो आपको ताजमहल की कहानी याद आ जाएगी। दोस्तों, ताजमहल को शाहजहां ने मुमताज के मरने के बाद उसकी याद में बनवाया था, तो मोहता पैलेस शिवरतन चंद्रन ने अपनी पत्नी को मरने से बचाने के लिए इस महल का निर्माण करवाया, जो कि हमारे ताजमहल से बिल्कुल उल्टा है। दोस्तों, क्लिफ्टन में एक समुद्र के किनारे एक खूबसूरत महल बना हुआ है जो शिवरतन का घर भी होता था। कहते हैं कि मोहता की एक पत्नी गंभीर बीमारी से जूझ रही थी और डॉक्टरों ने मोहता को सलाह दी कि अगर उसकी पत्नी को समुद्र की ताजी हवा मिले तो वह फिर से ठीक हो सकती है। इसके लिए अपनी पत्नी बीमार को स्वस्थ देखने के लिए शिवरतन ने इस महल को क्लिफ्टन के बड़े से एरिया में तैयार करवाया था और महल की दीवारें बहुत ही खूबसूरत रंगों से रंगी गई थी। आज भी इसकी खिड़कियां पर्यटकों को अपनी ओर लुभाती हैं। अंदर दाखिल होते ही किसी को भी राजाओं जैसी शाही फीलिंग आने लगती है। महल की दूसरी मंजिल भी बहुत ही आकर्षक है। इसके कमरे इतने बड़े हैं कि इस बात पर यकीन करना मुश्किल होता है कि इनका प्रयोग महल में रहने वाला एक व्यक्ति ही कर रहा था। महल की छत से कराची में फैले समुद्र का नज़ारा भूलना मुश्किल होता है। महल की दिल जीतने वाली खूबसूरती के अलावा मोहता में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो लोगों के लिए रहस्य का सवाल है। जिस समय महल को रिनोवेट किया जा रहा था उस समय देर रात तक मजदूर यहाँ काम करते थे और मजदूरों को ऐसी घटनाओं का आभास हुआ कि उन पर कोई भी यकीन नहीं कर सकता। कुछ मजदूरों ने कहा कि हमें यहाँ पे आत्माएं नजर आती हैं और रात में अचानक यहाँ पर लाइटें बंद हो जाती हैं, जबकि महल के अंदर कोई भी मौजूद नहीं रहता था। जबकि यहाँ पे सुरक्षा में तैनात गार्ड्स की माने तो मोहता पैलेस में ब्रिटिश राज से ही भूतों ने डेरा जमा रखा था। गार्ड्स कहते हैं कि उन्हें अक्सर ही महल के अंदर कोई न कोई चलता हुआ नजर आता है और सुबह महल की चीजें की जगह बदली हुई मिलती हैं। इस महल में एक ऐसी चीज भी है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है। इस महल में एक सीक्रेट अंडरग्राउंड टनल है और बताते हैं कि टनल हॉन्टेड है। ये टनल महल से एक हिंदू मंदिर तक जाती है जो कि 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है। कहते हैं कि सुरंग का निर्माण मोहता की पत्नी जो हिंदू थी उन्हें सुरक्षित मंदिर तक पहुंचाने के लिए कराया गया था। वो रोजाना पूजा पाठ कर सके और उन्हें कोई परेशानी न हो, इसलिए इसका निर्माण कराया गया। आज भी ये टनल, लेकिन अब आपको दोस्तों दोनों तरफ से बंद कर दिया जाए और पाक की पहली महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो ने इस महल में एक म्यूजियम बनवाया और सन 1995 में इसे मोहता पैलेस म्यूजियम ट्रस्ट के द्वारा खरीद लिया गया। दोस्तों, लेकिन इसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे कि यहाँ पे आज भी आत्माओं और भूतों का वास माना जाता है और रात के समय में चीखने चिल्लाने और रोने की अनेकों आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कि शायद रात में ही कोई यहाँ पे आत्माओं का डेरा हो। तो फ्रेंड्स, क्या आप मोहता प्लेसेस के बारे में ये सब बातें जानते थे? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना और हमारे ऐसे ही मजेदार और हॉन्टेड वीडियोज के लिए हमारे चैनल बिट्टू ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।